ज़्यादा अखबारों में शाया नहीं हुई, 2-3 अखबारों में मेरी नज़र से गुज़री है कि ये जो हुक्मरान ख़ानदान, याद है आपको मरीम नवाज़ का एहतसाब के दौरान वो एक एड्रेस फरमाया था ख़ुद को हुक्मरान ख़ानदान। सो हुक्मरान ख़ानदान का जो जाती उम्र है, जो इनकी रिहाइशगाहें हैं, वहाँ इन्होंने डाउन साइजिंग शुरू कर दी है, महंगाई से मुतासर हो गए। सो ताज़ा तरीन ख़बर के मुताबिक इन्होंने वोट को इज़्ज़त देते हुए 40 के लगभग, मेरा ख्याल है ये पहला राउंड है, 40 के करीब इन्होंने मुलाजमीन, जिनमें कुछ सिक्योरिटी के लोग हैं, कोई माली, कोई बेलदार, इस तरह का लोग हैं, वो इन्होंने फारिग कर दिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की फसील अपने घर के गिर्द सरकारी खर्च पे बनवाई। ये डॉलरों में खरबपति हैं, लेकिन इनका माइंडसेट देखें आप। दूसरी बात, अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, और इन्होंने सैकड़ों के बल्कि हज़ारों के हिसाब से पुलिस की नफरी, पुलिस के मुलाज़म अपने घरों में की सिक्योरिटी के लिए इंगेज किए हुए थे। अब मुझे क्यों पता है, चूँकि इनका जाती उम्र हमारे दो घरों के दरमियान है। एक है हमारा फार्म हाउस बेलीपुर वाला घर, वहाँ फार्म हाउस क्या है, वो घर ही है, 12-13 बल्कि शायद ज़्यादा 15-16-17 साल हम वहाँ रहे। फिर इनकी वजह से इनकी हरकतें देख के ना मेरा खून खौलता था। 2-3 जगह पे वो कन्फ्रंटेशन हुई, मुझे पुलिस वालों ने कस्में वास्ते दिए कि जी हमारी नौकरियों का सवाल है। ये जिस बुरी तरह कॉस्ट, अच्छा सैकड़ों के हिसाब से मुलाजिम सरकारी, खाना भी सरकारी उनको। अब वो चूँकि सिलसिले बंद हो गए हैं, खुश रहो दूसरों के खर्चे पर, ये इनकी अब धड़ाधड़ी अपने, यानी पहली गो में इन्होंने 40 मुलाजम अपने फारिग किए हैं। और मैं सोच रहा हूँ ये जो कायदे आज़म सानी साहब हैं, जो बड़े हैं, छोटा ख़ुद को खादम आला, कारून से लेके बिल गेट्स तक, दुनिया के किसी दौलतमंद तरीन आदमी ने भी इतना महंगा खादम नहीं रखा होगा जितना महंगा खादम ये लोग, इस मुल्क के गरीब लोग, अपने सूबे के गरीब लोग अपना पेट काट के अफोर्ड करते रहे। और असल अब सूरत हाल ये है। अच्छा, मैं जब ये लोग पहली दफ़ा इन पे झाड़ू फेरा है और ये जद्दे भेजे गए, वो भी एक तरह का फ़रार था, अब भी ये पूरा पूरा ख़ानदान ही मफरूर है, भेजे गए, तो मैं हरकतें इनकी इतनी गंदी और गलीज़ थी, काबिल नफ़रत थी। लेकिन मेरा चूँकि वो रास्ता है, दूसरा रास्ता जो मैंने बाद में तंग आके इख्तियार किया, वो है मुल्तान रोड पे चले जाओ, सुंदर अड्डे से सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ, तो रास्ते में ही हमारा वो बेलीपुर आ जाता है। तो मैं उधर से मैं गुज़रता, तो आप यकीन करें मैं बहुत उदास हो जाया करता था कि यार ये वीरान पड़े हैं ये घर, इसके मकीन मुल्क से बेचारे। अब मैं ही अहमक था। तो मैंने उन ज़मानों में, वो मेरे किसी मजमूए में शामिल है, मैंने कॉलम लिखा, जाती उम्रा से सदा आती है। ये सब कुछ पक्ती होता है, फजूल होता है, घटिया होता है, भुट्टो जैसे फांसी पे लगा तुम 3 में न 13 में। ख्याल मेरा ये था, बल्कि यकीन था, कि इतने हौलनाक ज़िल्लत आमेज़ तजुर्बे से गुज़रने के बाद जब ये लोग वापस आएंगे तो इनके अंदर थोड़ा रख रखाव, थोड़ी ग्रेस, थोड़ी वज़ादारी, कोई थोड़ी सियासी शर्म हयाई कह लें, वो इनमें आ जाएगी। लेकिन नहीं, जब ये दोबारा इक़्तिदार में आए
जद्दा भुगता के फिर जो उन्होंने तबाही मचाई है यहाँ, वो अब उसका नतीजा ये है। और मैं ये सोचता हूँ कि अब तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वीराना है। उल्लू बोलते हैं इनके जाति उम्र का, कुछ भी नहीं है। सारे इनके बैरियर तोड़ फोड़ के फेंक दिए गए हैं। जो इन्होंने सारा सिस्टम बर्बाद, ना को पुलिस, ना को लेना, ना को देना। तो इनमें से किसी का क्या झड़ गया है? बाल तो पहले नहीं थे, अब यहाँ किसी की टांग झड़ गई है, कुछ सुकड़ा पड़ गया है, कुछ पोलियो हो गया है, कुछ फॉलज हो गया है, कुछ नहीं। ठीक हो तुम लोग, लंदन में भी धक्के खाते फिर रहे हो। हालांकि मौत आई हो तो वो जो MQM के थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो वाज मर्डर्ड इन लंदन। तो अल्लाह न करे किसी के साथ इस तरह का हादसा हो। तो बुरा वक्त तो कहीं भी आ सकता है, वहाँ भी तो फिर रहा हो ना, फुदकते फिर रहे हो सड़कों पे। तो अपने लोगों की इज्जत करना सीखो। तुम लोग ज़बानी जमा खर्च करते हो, तुम्हें रब्बुल इज़्ज़त बार 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 झटके मिल रहे हैं तुम्हें। ये बेंतहा है कि पूरे का पूरा ख़ानदान मफरूर है। जो एक आध पीस बाकी है वो भी यहाँ से ना फरार होने के बहाने, हीले, रास्ते ढूंढ रहा है। तो प्लीज़ अल्लाह तुम लोगों को कभी दोबारा तुम पे रहम आ जाए कुदरत को, तो बिहेव, ग्रेस का मुजाहरा करो। लोगों की तौहीन और तजलील से बाज आओ। खालिक को अपनी मखलूक की तौहीन और तजलील हरगिज़ पसंद नहीं है। अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तो समरी है, ये तो प्रोमो है जो तुम लोग करते रहे हो। और तुमने अगर जद्दे से सबक नहीं सीखा तो अब मैं क्या कहूँ, बेहतर है कि आइंदा के लिए आप लोग सबक सीख लें।